हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इसी महीने से आपका एनटीपीसी का फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों, फॉर्म भरने के एक महीने के बाद आपको डेट बता दिया जाएगा कि आप लोग का पेपर कब होने वाला है। अब फिर शायद आपको समय नहीं मिले तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप अभी से लग जाएंगे, जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं वो लोग बहुत पहले से ही लग जाते हैं। जब भी उनका फॉर्म अगर आ गया, फॉर्म आने के बाद वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोग तैयारी अभी नहीं स्टार्ट करेंगे तो समझ जाइए अचानक डेट आएगा, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। इसमें भी आपका जो मैथ वाला सेक्शन है दोस्तों, उसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर आया है, जो आपका 2019 में एनटीपीसी वाला फॉर्म आया था और 2020 और 21 में उसका पेपर हुआ था, टोटल 137 शिफ्ट में मैं सारा मैथ का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा टोटल। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो मुझसे जुड़ी दोस्तों, उसमें आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा, क्वेश्चन का और क्या नया पूछ सकता है, इन सभी चीजों को मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। हमसे जुड़ने का आपका फायदा ये मिलेगा कि मैं आपको मैथ का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि मैं जब भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो जो भी प्रैक्टिस सेट जिस शिफ्ट में आया है, मैं उस शिफ्ट का लेके पूरा क्वेश्चन आपको मैं टोटल प्रैक्टिस कराऊंगा एक ही बार में। और इससे आप लोग का क्या होगा, इससे आपका कंप्लीट मैथ का रिवीजन होगा। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक एक चैप्टर अगर आप मैथ पढ़ रखे हैं तो आपको चाहिए पूरा मिक्स टाइप का जो क्वेश्चन है, जिससे आपका कंप्लीट मैथ का रिवीजन हो। तो मैं वही करने वाला हूँ। टोटल मैं प्रैक्टिस सेट उठाऊंगा, जो भी 137 शिफ्ट का है उसमें मैं 1 से लेके 137 तक का शिफ्ट का सारा मैथ कराऊंगा टोटल। अगर आप लोग को मुझसे जुड़ना है तो आप लोग जुड़िए। आप लोग को एनटीपीसी की तैयारी मैं इतना बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, जिससे आप लोग को मैथ वाला जो सेक्शन है उसको आप छोड़ के तो कतई नहीं आएंगे। मैथ वाला सेक्शन तो कतई छोड़ के नहीं आएंगे। आप लोग मुझसे जुड़िए दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो समझ जाइए आप लोगों के लिए एकदम आगे जो तैयारी आपकी है उसको भी बहुत मजबूत देगा। जैसे मान लीजिए कुछ लड़के आरपीएफ का फॉर्म डाल रखे होंगे, कुछ लोग एलपी का भी फॉर्म डाल रखे होंगे, तो क्वेश्चन तो यही आ रहा है, ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ अलग पूछ देगा। तो इसलिए आप भी लोग जुड़िए, आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे आप लोगों को आगे की तैयारी और मजबूत हो जाएगी। अगर आपका पेपर पहले होगा तो आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। और स्पेशली मैं एनटीपीसी वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग वाकई में लग जाइए, अब समय नहीं मिलेगा। जब भी पेपर अगर देखिए फॉर्म आ गया ना, फॉर्म आने के बाद ज्यादा समय देते नहीं है, तो इसलिए समझ जाइए जब भी आएगा डेट बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे। और जब एक बार आ गया डेट तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए अभी से लग जाइए। अभी कुछ बच्चों का सीजीएल का पेपर चल रहा है तो उन लोग को चलने दीजिए, तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। फिर आप लोग जिसका जिसका पेपर कंप्लीट हो रहा है, आप सीधे आप लोग एनटीपीसी वाले एग्जाम पे शिफ्ट हो जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बेहतरीन लेके आया हूँ। अब जितना भी 137 शिफ्ट में हुआ मैं सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराऊंगा टोटल। और मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, 1 से लेके जितना 30 क्वेश्चन होता है मैं लगभग सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। उसमें जो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे जो सब बच्चे कर लेते हैं शायद बस उन सब क्वेश्चनों को मैं स्किप कर दूं, लेकिन जितने बेहतरीन क्वेश्चन आए होंगे मैं उन सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा। तो इससे दोस्तों आपको फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो आप लोग मुझसे जुड़िए, आप लोग को फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। साइन थीटा का कितना मान दे दिया है, 3/4, और कॉस थीटा का मान कितना दिया है, 5/4। आपसे पूछा है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। साइन थीटा का मान कितना दिया है, साइन थीटा का मान कितना दिया है, 3/4। और क्या दिया है, कॉस थीटा का मान कितना दिया है दोस्तों, जल्दी बताइए। कॉस थीटा का मान कितना दिया है, 5/4। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है जल्दी बताइए। 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। अब बताइए इसको सॉल्व करिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताइए, एक चीज आप लोग बताइए, आपको निकालना है टेन थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में, तो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं, जल्दी बताइए। क्योंकि आप पढ़ रखे हैं जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोस्तों क्या होता है, ये क्या होता है, टेन थीटा। अच्छा बताइए, साइन थीटा को डिवाइड कर दीजिए कॉस थीटा से, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना, टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, 3/5। 3/5 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट साइन थीटा अपन कॉस थीटा को डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा 3/5। अच्छा, टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है, टेन का जस्ट के उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 3/5, ये क्या हो जाएगा, 5/3। कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई दिक्कत हुआ। अब कुछ मत करिए, ये टेन थीटा का मान, ये टेन थीटा का मान, और यहां से कॉट थीटा का मान उठा के आप इस
इक्वेशन में रख दीजिए, इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, आपका मान निकल जाएगा डायरेक्ट कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए रखिए tan थीटा का मान रखिए यहाँ पे 3/5, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, यहाँ बताइए कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3/5 रख देंगे तो tan थीटा का मान कितना होगा, 3/5 कर दीजिए यहाँ पे, और इसको रखिए cot थीटा का कितना रखेंगे, 1 माइनस cot थीटा कितना है 5/3, कोई दिक्कत। अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 8/5, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, -2/5, ये -2/3 आएगा। ठीक है, -2/3 आएगा, 5 नहीं, -2/3 आएगा। ठीक है, अब ये बताइए, इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 -12, और बटे कितना हो जाएगा 5, -12/5। क्या ये आंसर में है, देखिए ऑप्शन में है, चेक करिए आप लोग, -12/5 आ रहा है ऑप्शन में, एकदम सही है, तो -12/5 इसका हो जाएगा। आप लोग दो तीन चीज ध्यान रखिए आप लोग। एक तो देखिए साइन 2a का मान याद रखिए आप लोग, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखता है, क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, और एक आप याद रख लीजिए cos 2a का, cos 2a का ये क्या होता है दोस्तों, 2 cos स्क्वायर a -1, और एक क्या फॉर्मूला इसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक फॉर्मूला और होता है, इसको दिमाग में आपको रखना है, वो क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आपको मैं धीरे धीरे हर चीज का रिवीजन भी कराऊंगा फॉर्मूला का, इसको आप लोग याद रखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट पेपर में। ठीक है, जो एनटीपीसी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं, जो आगे अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूला का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको tan वाले टर्म में भी मैं बताऊंगा क्या होता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन समझ गए नहीं समझ गए, ट्रिग्नोमेट्री का समझ जाइए, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, हर एक चीज पता नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसको डस्टिंग कर लें, इसको डस्टिंग कर लिया जाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है, आप लोग खुद देखिएगा। एनटीपीसी का भी सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर तक समझ जाइए, आप लोग का अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। मैथ वाले सेक्शन में आप लोग बहुत बढ़िया करके आएंगे, और जब तक मैथ में स्कोर नहीं करेंगे समझ जाइए आपका एनटीपीसी निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस बार सीट बहुत कम आया, इसलिए मैथ और रीजनिंग में आपको पूरा में पूरा सही करना ही होगा। जीएस वाले सेक्शन भले ही कम हो जाए, लेकिन रीजनिंग और मैथ एकदम समझ जाइए आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, अगर आपको पेपर एनटीपीसी का निकालना है इस बार तो, क्योंकि इस बार सीट बहुत कम हो गया। पहले बार 35,000 समथिंग वैकेंसी था, इस बार आपका सीधे 11,000 समथिंग वैकेंसी आया है, तो समझ लीजिए सीट बहुत कम है, फाइट बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए आपको मैथ बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना होगा। तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इसमें क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। ठीक है, 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त किया, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए ये परसेंटेज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हैं। इसमें क्या दिया दोस्तों कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। अच्छा दोस्तों, इसमें देखिए बोला क्या है, इसमें 2 प्रश्न पत्र हैं, एक पहला प्रश्न पत्र है, एक दूसरा प्रश्न पत्र है। ठीक है, एक पहला प्रश्न पत्र है, एक दूसरा प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पत्र का जो टोटल नंबर है वो कितना है 200 नंबर का, और दूसरा कितना है 150 नंबर का, दूसरा कितना है 150 नंबर का। ठीक है, जो पहले प्रश्न पत्र में वो कितना नंबर लेके आ रहा है, पहले प्रश्न पत्र में कितना परसेंट, उसको लाना तो है 50%, तब पास करेगा, लेकिन लेके कितना है यहाँ पे लेके कितना आ रहा है 40%, 40%। अच्छा बताइए 200 का 40% कितना हो जाएगा, 200 का 40% ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जल्दी बताइए 80 आएगा नहीं आएगा, 40% कितना आ जाएगा 80, मतलब उसको कितना और लाना चाहिए था, उसको कितना और लाना चाहिए था कि पास हो जाता, उसको तो लाना था 50%, यानी 200 का 50% होना चाहिए 100, यानी वो 20 अंक यहाँ पे कम लेके आया है, यहाँ पे 20 अंक कम लेके आया है, इसलिए यहाँ पे पहले प्रश्न पत्र में बंदा फेल है। ठीक है, पहले प्रश्न पत्र में बंदा फेल है क्योंकि 50% उसको नंबर चाहिए था, लेकिन नंबर कितना ले आया है 40% लाया, और 200 का 40% 80 हो गया। अच्छा अब आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है, ये बोला है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अच्छा 50% तो यहाँ भी इसको लाना ही लाना है, यहाँ भी 50% लाना है ही लाना है, यानी 150 का 50% निकालेंगे, 150 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा
ये 75 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये चीज बताइए, ये 75 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 150 का 50% कितना हो जाएगा 75। अच्छा 20 अंक यहाँ कम लाया था, 20 अंक यहाँ कम लाया था, वही 20 अंक इसको क्या करना पड़ेगा और अधिक लाना पड़ेगा, इसमें 20 अंक और अधिक लाएगा तब ये पास कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 अंक कम लेके आया है, यहाँ तो 50% वो पा ही रहा है लेकिन यहाँ पे 40% ही पा रहा है, तो यहाँ पे जो 10% का मान कम पा रहा है वो 10% का मान यहाँ ऐड होगा, तो वही 10% का मान कितना है 20 है, तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा दोस्तों टोटल 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। लेकिन पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक कितने का 150 का है, पूर्णांक कितने का है 150 का। अब आपसे यही तो पूछा है, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, दूसरे पद में उसे कितना लाना पड़ेगा, तो कितना लाना पड़ेगा उसको 95 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके दोनों मिला के वो पास कर पाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर दीजिए, और ये बताइए ये हो जाएगा 5 दिया 15, ये 5 दिया 15 हो जाएगा, इसको काटिए 5 एक 5 बच जाएगा 4 5 9 45, यानी ऊपर 190 हो जाएगा। अच्छा इसको 3 से काटिए, इसको 3 से काटिए, कितना हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 हो जाएगा, और बच जाएगा 1, यानी 3 त्रिकी 9, फिर बच जाएगा फिर 3 त्रिकी 9, यानी 63.3 समथिंग आना चाहिए। इसमें किसमें आंसर आ रहा है, अच्छा 64 आ रहा है, इसमें नजदीक मतलब आपको जाना है, करेक्ट इसका नहीं, इसका नजदीक आपको जाना है, तो क्या हो जाएगा इसका, आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा 64%, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64%, इसमें अप्रॉक्स लिया जाएगा 64%, ये अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन है, तो कितना हो जाएगा 64%। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया, जो यहाँ पे कमी हुआ है उसी को इसमें जोड़ के टोटल में आपको निकालना कितना परसेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कमी कितना हो रहा था 20 अंक की कमी हो रही थी, तो यही 20 अंक क्या किया जाएगा इसमें जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 50% तो दोनों जगह लाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको हर एक क्वेश्चन इसमें एनटीपीसी में बहुत ही अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपकी तैयारी बढ़िया नहीं करके जाएंगे तो पेपर में क्वेश्चन छूट जाता है, समय मिलता नहीं है, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है, इसलिए अभी से जो भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोग ध्यान से जुड़िए, सारे क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये दोस्तों आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा क्या दिया दोस्तों, इसमें दिया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना दे दिया है 625, ए क्यूब आपसे क्या दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना दे दिया है 625, और क्या दिया है आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दे दिया है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दे दिया है 25 दे दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 25 दे दिया है, और ए प्लस बी का मान कितना दिया है, ए प्लस बी का मान कितना दिया है 5 दे दिया। बताइए इतना बड़ा तो एक्सप्रेशन दिया, अब आपसे एकदम इजीली चीज पूछा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। बताइए इसको आप कर सकते नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। कैसे कर सकते हैं ये चीज बताइए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा आपको किसका किसका मान पता है, यहां देखिए ए क्यूब और बी क्यूब का मान पता है, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान रख दीजिए 625 हो गया। आपको ए माइनस बी का मान नहीं पता है, अच्छा ये दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 25 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। अब यहां से देखिए आपका a प्लस बी का मान कितना दे दिया 5 दिया है, तो यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिए 5 बचे 25, यानी a माइनस बी का मान कितना हो गया, डायरेक्ट लिखिए ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको कुछ करना है, यहाँ पे 5 रख दीजिए, यहाँ पे 5 रख दीजिए a माइनस बी का मान, आपसे यही तो पूछा है, यही तो पूछा है, इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे टर्म को a मान लीजिए, इस पूरे टर्म को a मान लीजिए, तो a का मान कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 5 एक 5 5 दूनी 10 अब 5 बचे 25, यानी a का मान कितना आ गया 125, यानी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 25। ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं था, बस हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं था, आप इसको एक लाइन में कर सकते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों
देखिए इसका कितना आंसर आ रहा है, 125 आ रहा, नहीं आ रहा, 125 हो जाएगा। ये सब जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए हैं और टोटल जो 137 शिफ्ट में हुआ है उसमें से मैं एक शिफ्ट का, पहले शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं आया हूं, वो मैं करा रहा हूं। ऐसे में 137 शिफ्ट के सारे मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा आपको। चलो दोस्तों देखिए, फिर अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं क्वेश्चन को जल्दी से लिखता हूं, बताता हूं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको मैं डस्टिंग करूं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग, चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा क्या दिया है। इसमें दिया देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको ऐसा आपका अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था। इसमें दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। अच्छा, संख्या क्या क्या दिया है, 155, 155 और फिर क्या दिया दोस्तों, 260, 260 और एक संख्या आपका दिया क्या दोस्तों, 315, 315। ये 3 नंबर दिए हैं, ठीक है, ये 3 नंबर दिए हैं और आपसे क्या बोला, इसको विभाजित करने पर 5, 10 तथा 15 शेषफल बचता है। हमको सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, उस नंबर का हमको एचसीएफ लेना है, उस नंबर का हमको एचसीएफ लेना है। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, जब डिवाइड कर रहे हैं तो 5, 10 और 15 बच रहा है। जब डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जब डिवाइड किया जा रहा है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड किया गया है और इसको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 10 बच रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 बच रहा है, ठीक है। ये नंबर डिवाइड होने के बाद बच रहा है, ये रिमाइंडर में लिखा हूं शेषफल, ठीक है। अच्छा मान लीजिए, अगर मान लीजिए अगर एचसीएफ से वो नंबर कट जाता, अगर एचसीएफ से वो नंबर कट जाता, यदि एचसीएफ से वो नंबर कट जाता तो नंबर क्या होता, 150 होता, तभी 5 नहीं बचता। और ये नंबर क्या होता, 250 होता और ये नंबर क्या होता, 300 होता। ये चीज समझ में आया नहीं आपको, जल्दी बताइए। यदि यदि एचसीएफ से डिवाइड होने के बाद 5 शेषफल दे रहा है, ये भी एचसीएफ से डिवाइड होने के बाद 10 शेषफल दे रहा है, ये भी एचसीएफ से डिवाइड होने के बाद 15 शेषफल दे रहा है, तो अगर ये शेषफल न दे तो इसका मतलब 155 माइनस 5 रहा होगा, यानी 155 माइनस 5 कितना, 150 रहा होगा। ये 200, 260 माइनस 10 रहा होगा, ये 250 रहा होगा और 300 माइनस 15 रहा होगा, ये 300 रहा होगा, ठीक है। जब इसमें आप एचसीएफ से डिवाइड करें तभी तो ये 5, 10 और 15 बच रहा है। तो एचसीएफ जो बचा रहा है उस नंबर को आप घटा दीजिए, यानी इस नंबर का आप एचसीएफ ले लीजिए, वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। इस नंबर का आप एचसीएफ ले लीजिए, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, या तो डिफरेंस होता है या तो डिफरेंस का प्रोडक्ट होता है, या तो डिफरेंस होगा या तो प्रोडक्ट होगा। अच्छा 150 से 250 के बीच कितना डिफरेंस है, जल्दी बताइए। 100 का डिफरेंस है, नहीं है, 100 का डिफरेंस है कि नहीं है। और यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, 250 और 300 के बीच 50 का डिफरेंस है। अच्छा देखिए ये क्या है, 50 गुणे 2, ठीक है। अब देखिए 50 एक ऐसा नंबर जो सबको काट दे रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 50 ही तो हो जाएगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 शेषफल बचेगा। अब देखिए 50 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 यहाँ 150 होगा, 150 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल बच जाएगा। यहाँ देखिए 50, यहाँ पे डिवाइड कीजिए, 50 पंजे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 10 शेषफल बच जाएगा। अब 50 छक्के कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, देखिए 15 शेषफल बच जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे करिए वैसे करिए, आपको बस करने आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे बढ़िया देखिए एचसीएफ क्या निकालना होता है, उसी का एचसीएफ निकालिएगा, ऐसे कुछ भी मत करिएगा। आप सबसे पहले उस नंबर को घटा दीजिएगा, जो भी 5 से 5, 10 शेषफल बच रहा है उसको सबसे पहले घटा के तब वो आप निकालिएगा। चलिए दोस्तों।